जी, तो लास्ट टाइम जो हमने काम सीखा था वो यहाँ से इस वेबसाइट को देखते हुए हम अपनी वेबसाइट में खोल लेते हैं। यहाँ तक हमने काम ओके कर लिया था। तो आज हम इस मज़ीद काम को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। एक तो यहाँ पे ये ग्रे कलर नज़र आ रहा है और जो हमने काम किया हुआ है इसके पीछे कलर आ रहा है हमारे पास ये दूसरे वाला। तो एक तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा जैसा वो आ रहा है वैसा मैच होना शुरू हो जाए। उसके बाद इस डिव की थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, हमने हाइट थोड़ी सी इसकी कम रखी हुई, तो आप इसको भी कंट्रोल करना चाहें ये भी कर सकते हैं। और फिर मज़ीद हम इसके नीचे वाले काम की तरफ जंप करते हैं जी। तो ये हमारे पास कोडिंग आ चुकी है, इस कोडिंग को मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये इस वक्त मैं जूम इसका इतना ज़्यादा नहीं करता ताकि जूम का जो मसला था वो नॉर्मल रह सके आपका। ठीक है, ये कुछ कोडिंग मैंने की हुई है। इस कोडिंग में रहते हुए अब मुझे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाली कोडिंग थी उसमें आता हूँ मैं। इम्पोर्टेंट ये वाली, इसकी जो हाइट मैंने 50 रखी हुई है, इसको मैं अगर 70 करके कंट्रोल एस करके प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा हो रहा है कि काफ़ी देखने में ज़्यादा आपको बड़ा लग रहा होगा। और जो दूसरे वाला बॉक्स है उसको मैं थोड़ा नीचे करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसमें थोड़ा सा ऊपर से फासला नीचे आपको देखिए अगर नज़र आ रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट में और इसमें ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ आ रहा है। तो आज हम इन पॉइंट्स को थोड़ा कवर करते हुए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट वाला जो डिव है इसको मार्जिन टॉप में दे रहा हूँ ऊपर से, मार्जिन माइनस टॉप कोलन 10 पिक्सल दे के आपको शो कर रहा हूँ क्या रिजल्ट आता है। अगर यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे आ चुका है ये वाला काम। आप इसको क्या कर ले, थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए मैं इसको जस्ट 5 कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये जस्ट इतना सा फासला यहाँ पे आ रहा है जैसे उनका आ रहा है अपने पास। उसके बाद ये तस्वीर यहाँ लगी हुई आ रही है, ये यहाँ से मेरे इसके साथ जुड़ी हुई आ रही है। इनकी तस्वीर में थोड़ा सा ये बिल्कुल उसके मुताबिक सेट है। तो इस तस्वीर जहाँ पे ये पिक्चर हमने अप्लाई की है इसकी जो हाइट है वो जाके मैं थोड़ी सी कर दूँगा सेट ताकि ये नीचे से ऊपर मूव हो जाए। तो अब इसे देखने के लिए मैं जाता हूँ जी ऊपर, यहाँ इमेज टैग मुझे मिलेगा, नीचे आता हूँ मैं क्योंकि डेली बेस पे हमें इसकी अपडेशन करनी पड़ती है, हमें डेली बेस पे अपडेट इसमें करना पड़ता है काम को। तो ये लोगो वाली इमेज आ गई, इसकी मैं करता हूँ हाइट इज़ इक्वल टू हाइट, अगर इसकी मैं 50 करके देखता हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया, तो यहाँ देखिए 50 करने से वो काफ़ी ऊपर जा चुकी पिक्चर आपकी। तो मुझे इसको थोड़ा सा करना है, 50 को मैं कर लेता हूँ लाइक 100 और 100 से देखते हैं क्या आउटपुट आती है इसकी। तो ये देखें इस बार वो क्या हुआ, बिल्कुल सही जगह पे अपने आ चुकी। जैसे इनकी पिक्चर यहाँ तक आ रही थी, हमारी पिक्चर भी यहाँ तक आ गई, बीच में फासला था, फासला आना शुरू हो गया। उनके पीछे से वाइट कलर नज़र आ रहा है, तो जहाँ मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है वो मैं गायब करके मेन डिव का अब वहाँ ग्रीन कलर की जगह वाइट के रखूँगा जाके, ताकि कलर कम्बिनेशन साथ साथ सेट होता जाए। तो ग्रीन कलर हम देख लेते हैं, यहाँ मैंने ग्रीन दिया हुआ है, इसको मैं मिटा के वाइट लिख लेता हूँ, चेक करके देखते हैं क्या होता है। तो ले जी, जैसा इधर से काम हुआ था वैसे इनके इधर भी आना शुरू हो गया। फासला को थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना है, मैंने जैसे 5 किया है तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर ले, जाके इंपॉर्टेंट वाले डिव में जाएँ। मैंने 5 का 8 किया तो फासला थोड़ा सा इसका बढ़ चुका है जी। जैसे इसमें फासला बढ़ा हुआ, दो जुड़े हुए हैं फासला बढ़ा हुआ है, दो जुड़े हुए हैं फासला बढ़ा हुआ आ रहा है। और उसके बाद इसमें अभी जो ये मेन्यू बना रही है अभी तक हमने नहीं क्रिएट किया, ये भी इंशाल्लाह जल्दी क्रिएट करते हैं। इसमें फासला करने के बाद अब ये जो नीचे ये डिव बना आ रहा है इसको थोड़ा सा नीचे मूव करना है, क्योंकि इस वेबसाइट में उन्होंने इसमें थोड़ा सा फासला सेट किया हुआ है। तो मुझे इसके लिए काम करना क्या पड़ेगा, इस डिव को पहले तो ये जो ये वाला डिव आ रहा है जिसमें ये पिक्चरें चल रही हैं इसको थोड़ा नीचे मूव करना है। तो ये डिव कौन सा है इसको फाइंड करते हैं जाकर, जिसमें हमने तस्वीरें लगाई हुई जी। ये इंपॉर्टेंट वाला डिव आ गया, उसके फ़ौरन नीचे लिखा आता है जी जापान इन्फो वाला, जिसमें ये तस्वीरें हैं। इसका नाम है, डिव का नाम है जापान इन्फो। तो इस डिव में मैं ऊपर से जा रहा हूँ जापान इन्फो में, दिस वन। और इसके अंदर आने के बाद इसकी जो मार्जिन टॉप है वो अगर 60 है तो उसको मैं 70 करके शो करता हूँ क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया। और इसमें एक और चीज़ आपने चेक करनी, मैं 80 कर लेता हूँ चेक करवाने के लिए। ये बॉक्स अपनी जगह पे थोड़ा बड़ा हो चुका है, और 80 को 90 करता हूँ मैं। ये जी फासला इसमें आ गया, जैसे इन्होंने फासला सेट किया लेकिन फासला थोड़ा कम है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ 90 की जगह 85 करता हूँ। तो कुछ फासला उन्होंने तकरीबन वैसा सेट कर दिया इसमें भी रहते हुए। अब इसमें जो अगली बात आती है, अब ये टेक्स्ट अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये जगह खाली है तो इसका फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा रखा हुआ है, वो भी मैं सेट कर देता हूँ। तो
कई बार मैंने बता चुका हूँ कि वक्त के साथ साथ हम चीज़ों की अपडेट्स करनी पड़ती है। ये टेक्स्ट मेरे पास लिखा आ रहा है और ये है फ़ॉन्ट, इसका कलर हो गया। और जहाँ फ़ॉन्ट कलर है उसके बाद में जो टेक्स्ट है ये वाला, इसके ऊपर मैं फ़ॉन्ट का टैग लगा के लिख देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू, मैं इसे कर लेता हूँ 4, और जहाँ पे टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आके मैंने इसका फ़ॉन्ट टैग ये वाला क्लोज़ कर दिया। तो टेक्स्ट देखे थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, लेकिन इतना बड़ा नहीं मुझे करना, मैं थोड़ा सा इसे कम रखूँगा। सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था कि अगर बॉक्स को एडजस्ट करना है तो हम ये वाला काम कर सकते हैं जी। काम कुछ यूँ ऑलमोस्ट बेस्ट है, तो इतने से काम ना चल जाएगा। 2 करेंगे तो बहुत छोटा हो जाना फिर, तो ये उधर चला जाएगा। 2 से 3 जो काम है साइज़ वो ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने इसको किया 3, ताकि ऊपर से ये बॉक्स भी बड़ा आ गया, स्पेसिंग भी आ गई। अब इसके पीछे ग्रे कलर आ रहा है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे लाइट ग्रे कलर आ रहा है, तो इस डिव का नाम है मेरे पास जापान इन्फो। तो जापान इन्फो में जाने के बाद बैकग्राउंड कलर जो ये लिखा आ रहा है इसको मैं जा कर देता हूँ लाइट ग्रे। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके वेरीफाई करते हैं कोई फ़र्क आता है। तो ये देखिए ये पीछे ग्रे हो चुका है, जैसे इनका कलर ग्रे आ रहा है वैसे मैंने यहाँ इसको भी ग्रे कर दिया, ताकि देखने में सेम का सेम आपको लगे। जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो सारे साथ साथ हल होते हैं इस बार आपके। इससे अगली बात हमारे पास आ जाती है, इसकी जो नीचे वाला सेक्शन है उनकी तरफ आते हैं अब हम लोग, ठीक है जी। तो नीचे वाले सेक्शंस में हमारे पास यहाँ चल रहा है स्लाइडर। ये क्या चीज़ है? स्लाइडर चल रहा है हमारे पास। तस्वीरें ये वाली जिनसे स्लाइडर बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो स्लाइडर एरिया हमने यहाँ पे अपने पास डिफ़ाइन ज़रूर किया हुआ ये वाला, और इसकी विड्थ और हाइट हमने सेट की हुई है, ठीक है। ये वाला काम बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। अब इसमें स्लाइडर कैसे लगाना है उसके तरफ हम जंप करेंगे मज़ीद। तो इस वीडियो में आपको स्लाइडर डाउनलोड कैसे करना है वो देख लें। ऊपर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं एक न्यू टैब पे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अमेजिंग स्लाइडर। अमेजिंग स्लाइडर लिखा मैंने। ये जो पहली वेबसाइट आती है इधर ही क्लिक करना है आपने। और यहाँ से भी डाउनलोड की ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। मैं वीडियो के साथ साथ स्टॉप रखता हूँ ताकि वीडियो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता है नेट की स्पीड के ऊपर। तो कुछ दिनों से नेट की स्पीड थोड़ा सा मसला कर रही है, जिस वजह से मैं लेक्चर अपलोडिंग भी करता हूँ उसका इशू आता है, डाउनलोडिंग करता हूँ उसका इशू भी आता है। तो अब मैं इसे ज़रा डाउनलोड पे लगा रहा हूँ। तो ये HTTPS सिक्योर नहीं था इसलिए ऐसा होगा। तो मैं इसे कहता हूँ जी मेरे इस स्लाइडर को डाउनलोड करना है, डाउनलोड अमेजिंग स्लाइडर फ्री वर्जन। इस पर क्लिक किया। यहाँ पे ये विंडोज़ के लिए तो अमेजिंग स्लाइडर विंडोज़ जिप पे क्लिक कर देना आपने। ये इधर से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा और ये सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपरली डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड होता है इसको फिर इंस्टॉल कैसे करना और कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में यूज़ करना बता देता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं जी।